तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम में दोस्तों, और कुछ दिनों के बाद आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके खिदमत करने के लिए। सबसे पहले हर एक के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्कार, राम राम और खुद मेदाख आप हर एक को। आपके लिए आज की ताज़ा ख़बरें फिर हम आपके सामने रखेंगे और आज की ताज़ा ख़बरें हम दखब्लात सूरीनाम से आपके लिए निकालेंगे और आपको भी ये ऐलान कर रहे हैं कि ख़बरें जो पेश की जाती है, यानी कि आज की ताज़ा ख़बरें नीदरलैंड den Haag में रेडियो संगम में भी लोग सुनते हैं, यानी कि ये न्यूज़ वहाँ पर भी पेश की जाती है नीदरलैंड में। तो तमाम लोगों को वहाँ पर भी हमारा सलाम पहुँचे, यानी कि नमस्कार, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम आप हर एक को वहाँ पर भी। तो एक ही दम हम शुरुआत करते हैं और जब दखब्लात सूरीनाम से हम ख़बरें आपके लिए निकाल रहे हैं तो आपको हम बता रहे हैं कि एक ऑटोमोबिलिस्ट जो गाड़ी चला रहा है और ये है इतवार को सुबह की वक्त में करीबन 5:45 बजे ये हादसा हुई है, यानी कि शार्ल्सबर्ग में ये मोटर गाड़ी ये आदमी चला रहा है और अचानक ये सूत गया स्टीयर के पीछे, यानी कि इनको नींद आया इस तरह से और ये सो गया और ये गाड़ी जाकर उलट गया है और उलटने पर यह गाड़ी अपनी बगल पर जाकर रुका। और खुशी की बात यह है कि किसी को चोट नहीं आया, यानी कि कोई घायल नहीं हुई इसमें, और ये आदमी शराब नहीं पिया हुआ था और रेबवेस भी इस आदमी को पास है। तो हो सकता है कि शायद रात में ज़्यादा रात तक ये जागा हुआ था और ये सबब है कि ये सो गया था। आपको बताई जाती है हैंक रमदीन बता रहे हैं सूरीनाम ज़ाल ज़ूरी गोल्ड इनकॉन्स्टेंट इन खौत बेरन, यानी कि सोना में जो निकाला जाता है सूरी गोल्ड का जो इनकॉन्स्टेंट यानी कि आमदनी होगा, तो इन लोगों को चाहिए अच्छी तरह से इस पर काम करने के लिए, यानी कि ये सोना का जो पैसा है चाहिए इसको रखने के लिए सूरीनाम की उन्नति के लिए, यानी कि ontwikkeling की वास्ते। और ये बात बता रहा है श्रीमान हैंक रमदीन जो सेंट्रल बैंक यानी कि voorzitter onderhandelingscommissie था overeenkomst जो बना है सूरीनाम और न्यूमोंट का। ये आदमी इसमें onderhandelingscommissie का voorzitter था और इनके ज़रिए ये काम की गई है। तो ये बात बता रहा है कि बहुत अच्छा है, एक उम्दा बात है खौत सेक्टर की वास्ते जो बिज़नेस ग्रुप सूरीनाम और इंडिया इन्वेस्टमेंट ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो पेश किया है। तो श्रीमान हैंक रमदीन बता रहा है कि इसका आमदनी जो होगा तो ये इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है कि सूरीनाम की ontwikkeling में ये इसके लिए सूरीनाम की ontwikkeling में ये लाया जाए, यानी कि सूरीनाम इससे ontwikkel हो सकता है। कहता है कि और तमाम सेक्टर जो है सूरीनाम के अंदर इन लोगों को चाहिए भी ये सेक्टर में ज़बरदस्त काम करने के लिए और इसके साथ मिलकर ontwikkeling लाने के लिए, तब ontwikkeling हो सकता है। ये ख्याल है श्रीमान हैंक रमदीन का और अपना ख्याल ये पेश किया है। एक लाश मिला है और ये क्रियोस कम ऑफ का है, यानी क्रियोल आदमी का फ्रांस गोमेस्त्रात में, और onderzoek की बाद ये पता चला है, यानी कि सिपाही यहाँ पर पहुँचा है। तो सिपाही को ये इतला की गई है सुबह के वक्त में, इतवार के सुबह में 4 बजे। तो सिपाही यहाँ पर आकर पहुँचा और छानबीन करने के बाद ये पता चला है कि इस आदमी को गोली से मारने पर इनका देहांत हो गया है, यानी कि इनका ऊपर गोली चलाया गया है। करीबन 3 schootwonden यानी कि गोली की निशानी इनको मिला है इनके पेट पर और पीठ पर। तो ये सिपाही बता रहा है कि इनका हादसा गोली चलाने पर इनका हुई है और हो सकता है कि किसी ने इसको दागा है और सबब क्या है ये छानबीन अभी हो रहा है, यानी कि onderzoek afdeling kapitale delicten के पास पहुंचाई गई और ये लोग अब छानबीन कर रहा है। तो 6 सितंबर की 2 तारीख की रात में इनको देखा गया है, जो कपड़ा हो पाई ये पहना था, तो इससे ये साफ जाहिर हुआ है कि ये क्रियोस ऑफकॉम्स का आदमी जो है ये है एक जाना पहचाना येरेमो मोंसल्स का ये लाश है और इनके कपड़ों से पता चला है कि यही आदमी है। एक 12 साल का लड़का ये आग से जलकर घायल हुई है और सबब इसका ये है कि एक सैन पिस्तौल दग गया है। 12 साल की ये लड़का को लेदिन की सिपाही को इतला की गई सेंट्रल बैंक कामर के ज़रिए कि एक लड़का घायल हुई है, यानी कि मोबाइल टेलीफोन से। तो सिपाही जाकर पहुंचा और छानबीन करने के बाद ये पता चला है कि मोबाइल टेलीफोन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक सैन पिस्तौल जो
शिकारियों के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है। जो लोग मछलियाँ जाते पकड़ने के लिए या तो शिकार करने के लिए तो सैंड पिस्तौल होता है, अगर मुसीबत में होते हैं तो ये लोग दागते हैं उसको सैंड करने के लिए कि मुसीबत में हैं, तो लोग इनको मदद के लिए जाते हैं। तो पता चला है कि ये लड़का उससे खेल रहा था और ये सैंड पिस्तौल जब दगा तो जाकर कपड़े जो वहाँ पर रखा था, कपड़े में आग लग गया। आग लगने के सबब से कपड़ा जला और इस बच्चा इस जलकर भी घायल हुए और कपड़े जो जल गया है तो परिवार आया और इनका मदद किया तो ज़्यादा नहीं जला, लेकिन एम्बुलेंस के ज़रिए इस बच्चा को मेडिकल हेल्प यानी कि इनकी मदद के लिए डॉक्टर के पास पहुंचाई गई है। स्पोर्ट एजेंट हेल्प सीकन है इसमें, और पुलिस सिपाही जो लेदिंग का है यानी कि छानबीन कर रहा है इसका सबब क्या है। अंतवान इब्राहिम व ज़ितन इन सिरफ़ाइफ़ुल मौद, अब ये आदमी बता रहा है सिरफ़ाइफ़ुल मौद यानी कि जीने की राह खोज रहा है, एक मॉडल खोज रहा है जीने के लिए, यानी सर्वाइवल यानी कि जब आदमी मुसीबत में होता है, जिस तरह से कोई पानी में डूब रहा है तो पानी से निकलने के लिए, जीने के लिए कोई सबब ढूंढ रहा है, तो अब जीने के लिए भी ये लोग जो अकादमी सिकन है इसका डायरेक्टर ये बता रहा है सर्वाइवल मोड में ये लोग भी है कि कोई रास्ता ढूंढ रहा है। जो मुसीबत है अकादमी सिकन है इसका, इससे निकलने के लिए बताई जाती है कि इस वक्त में जो सिकन है का सिचुएशन है यानी कि हालात है बहुत गड़बड़ है। और फॉर अस नो पॉजिटिव पर्सपेक्ट इन जिन एस यानी कि अभी ये उम्मीद नहीं है कि यह हालात बदल सकता है यानी कि और अच्छा हो सकता है। बताई जाती है कि जो सिकन हाउस में काम करते हैं और जो लोग वहाँ पर यानी कि लेडिंग देते हैं लोगों को, जो जिनके हाथ में यानी कि लेडिंग की फंद फिक्र जो होते हैं जिनके हाथ में लेडिंग होता है, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को बताने के लिए हालात जो है, ताकि लोग अच्छी तरह से कोशिश करें। और करीबन 3 मिलियन सरकार की तरफ से इन लोगों को मिला है, जिसका मतलब ये होता है कि ये चिकन फीड है यानी कि ये पैसा से ये लोग कुछ कर सकता है लेकिन बहुत कुछ नहीं हो सकता है। अंतवान इब्राहिम डायरेक्टर अकादमी सिकन हाउस पर हमारी वो का बता रहा है द डायरेक्ट द फ्रंट ऑफ द heeft gekomen zijn de verplichting hebben om de zaak draaiende blijven te houden, यानी कि जब इन लोगों के कंधे पर जिम्मेवारी है तो ले कोशिश करेंगे। और यही हालात भी है तमाम सिकन हाउसन का, स्लांस हॉस्पिटल, सभी जो है सरकारी हॉस्पिटल का यही हालात इस वक्त में। Sint Vincentius Ziekenhuis heeft ook te kampen met tekorten, यानी कि मनोज हिंदोरी जो यहाँ का डायरेक्टर है, तो यही हालात इन लोगों के पास से बता रहा है कि यहाँ पर यही मुसीबत है कि बहुत सी दवा दारू वगैरह जो होता है यानी कि मरीज़ की देखभाल करने के लिए बहुत से सामान जो होना ज़रूरी है ये कम पड़ जाता है, इसलिए अच्छी तरह से मरीज़ के देखभाल नहीं हो सकता है। और आपको ये बताई जाती है आज जब सितंबर की 5 तारीख है ना, तो आज सबसे गर्म दिन होगा, यानी कि इस साल के लिए सबसे गर्मी दिन होगा। हो सकता है कि बारिश होगा लेकिन इसका मतलब नहीं है, सबसे गर्म दिन इस साल के लिए फंदाक ही सदाकमत यार ये बताई जाती है। और सूर्यनाम के लिए लोग सोचते हैं समझते हैं कि जब 12 बजता है दिन तो आधा दिन होता है, यानी एक दिन 24 घंटा और 12 जब ठीक बजता है तो एक दिन का आधा वहाँ पर होता है, लेकिन बात ऐसा नहीं। 12:38 तक जब होता है तब जाकर एक दिन का आधे दिन होता है, ऐसी बताई गई है। और ये है मेट्रोलॉग इस दिन के ज़रिए। और आपको बताई जाती कि हर साल ये होता है और इस साल में ख़ास तौर पर जब एल नीनो का साल है, एल नीनो का साल है, तो ये लोग बताई है कि ओस्टन की तरफ जब घाम निकलता है वेस्टर्न में जाकर डूबता है, तो आज सबसे गर्मी दिन होगा और ज़्यादा गर्मी होगा। तो लोगों को भी ये बताई जाती है कि जब आपको गर्मी महसूस होए और आपको प्यास लगे तो आप मत घबराना, पानी ज़रा ज़्यादा पीते रहना। द मेडिसिन ज़ोरख लिख्त ऑफ द इंटेंसिव केयर, आप जानते हैं कि अकादमी सिकन हाउस में इंटेंसिव केयर होता है, जहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं वहाँ पर इन लोगों को दाखिल की जाती है। लेकिन अब अकादमी सिकन हाउस को ख़ुद इंटेंसिव केयर में दाखिल कर दिया गया है, क्योंकि अकादमी सिकन हाउस का हालात जो है इतना गड़बड़ हो गया है कि अब इंटेंसिव केयर में इनको दाखिल कर दिया गया। उम्मीद किया जाता है कि इनका हालात अच्छी तरह से देखभाल की जाए, सरकार अच्छी तरह से वो इंजेक्शन को दे, फिनेंशियल इंजेक्शन जो होता है कि इंटेंसिव केयर से ये निकल सके, यानी कि बेहोशी हालत से ये फिर होश में आ सके, ये उम्मीद की जाती है, ताकि हमारे देश की जनता जो हालात में पड़ी हुई है इन लोगों को मुसीबत ज़्यादा ना हो।
नाम सूरीनाम इंटरनेशनल तखरबल खखोइत, यानी कि सूरीनाम की नाम इंटरनेशनल दुनिया भर में बदनाम किया जाता है भैया। De handelingen en het gedrag van ambassadeur Ashna Kanhai hebben Suriname internationaal in diskrediet gebracht। ये बताइए आशना कानाई जो हालात कर रहा है विदेश में, तो रिपब्लिक सूरीनाम का नाम ये बर्बाद कर रहा है। और बताई जाती है कि ग्रेगरी रसलैंड एंड दagblad सूरीनाम, यानी कि ग्रेगरी रसलैंड dagblad सूरीनाम को बता रहा है। फिर जो आसिफ इकबाल जो है, richting kan hij ondanks een geschreven brief van VHP-fractieleider Chan Santokhi naar president Desi Bouterse en meerdere vragen van oppositieparlementariërs tijdens de behandeling van de suppletoire begroting in de DNA। ये लोग इसके बारे में कितनी बार चर्चा की है, लेकिन इस पर कोई गौर और फिक्र नहीं किया जाता है। तो बहुत अफसोस की बात है कि ये हालात है। सूरीनाम का अम्बासाडर जो होते हैं तो वहाँ पर सूरीनाम के नाम बदनाम कर रहे हैं और सिर्फ अपनी ही भलाई के वास्ते एक बलंग के लिए। और ये इकबाल जो है, आसिफ इकबाल से साथ मिलकर ये हालात पहुँचाया है विदेश में। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। खैरियतन तो हमस्तरन ख़ास सिलेंडर्स बताई जाती, जो लोग ख़ास सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं ख़ास, तो ये ज़रूरी नहीं आपको हमस्तर करने के लिए, यानी कि इसको रखने के लिए, क्योंकि आपको मुसीबत पैदा हो सकता है। बकैंत मार्किंग है एंड फाइनेंशियल बदराइफन की तरफ से कि ख़ास फोर्सिनिंग जो है जिस तरह से उसी तरह से आपको गारंटी दिया जाता है कि उसी तरह से रहेगा, तो आप मत घबराना। जेनिफर van Dijk Silos की vrouwenschande, और ये हरियत रामदीन बता रही है, एक औरत होकर जब मर्दों कहता है तो हो सकता है कि शायद आप ये समझते हैं, सोचते हैं कि मर्द होकर एक औरत को बदनाम की कोशिश कर रहा है, लेकिन औरत भी देख रहे हैं कि ये औरत जिस तरह से ये देश में मिनिस्टर होकर काम कर रहा है, तो औरतों के लिए भी कोई फ़ायदा मंद नहीं है। तो ऐसी औरत को क्या चाहिए? आए औरतों, सूरीनाम का जो है, तो आप सभी मिलकर, आप जो औरतें हैं ना, तो मिलकर आप कोशिश करो इस औरत को वहाँ से भगाने के लिए, अगर वो काम लायक नहीं है ना। और ये बताई जाती, maar deze vrouw treedt juist op als een beschermvrouw voor de criminelen en voert een dom beleid uit। यानी कि जिस तरह से इनका बलैत होता है, तो ये क्रिमिनल डाकू लुटेरा ये सभी को ये कोशिश कर रही है हिफाजत देने के लिए। उनको कानूनी तौर पर उनको सजा देने के बजाय ये औरत कोशिश कर रहा है। और यह जेनिफर van Dijk Silos जो मिनिस्टर है, यानी जस्टिसी एंड पॉलिसी का, तो बहुत शर्म दे रहा है औरतों को, यानी कि औरतों को जो हालात हमारे देश के अंदर होता है, डाकू लुटेरा के ज़रिए जिस तरह से लूटा जाता, चोरी होता है औरतों का, और औरतों को बलात्कार किया जाता है, औरतों को मुसीबत पहुंचाया जाता है, तो ये औरतों को हिफाजत देने के बजाय चोर और डाकू लुटेरा को हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है, जो ख़ुद उसी हालात का है। तो वो क्या करेगा न, तो आप लोग के हाथ में है। तो जिस तरह से आप लोग चाहेंगे उसी तरह से होगा। Nieuwe teruggroepwet, यानी कि nieuwe teruggroepwet verandert standpunt oppositie in DNA niet। यानी कि oppositie VHP en PSP VHP ये बता रहा है कि प्रोटेस्ट deelnemende vergadering in de Nationale Assemblée, यानी कि ये लोग प्रोटेस्ट के अंदर यानी कि हिस्सा ले रहा है, vergadering जो होता है। और NPS का voorzitter ग्रेगरी रसलैंड, ओपोजिसी फ्रैक्सी तमाम के तमाम जो है ये बताया है, यानी कि असम्बली में, लेकिन इन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि आज की तमाम अहम खबरें जो है आपके सामने रखने के लिए। उम्मीद है कि आप सुने हैं, जो आपकी काम लायक है भैया तो ले लेना, जो नहीं है तो प्रोलबाग में डाल देना। आप हर एक को हम शुक्रिया अदा करते हैं, और रेशमा को भी ख़ास तौर पे जो मदद दी है प्रोग्राम बनाने में, यानी कि न्यूज़ बनाने में, तो रेशमा को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।